हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को। विद्यार्थियों, बिल्कुल भी देर न करते हुए आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। ओके, तो हमारा पहला ही प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्नावली 2.1 का। क्या किसी बहुपद px के लिए, मतलब ये px क्या है, एक बहुपद है, के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। तो ये जो आकृति बनाया है हमने, इसमें ये ग्राफ दिया हुआ है विद्यार्थियों। प्रत्येक स्थिति में बहुपद px का के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं, शून्यकों की संख्या बतानी है। तो चलिए कर लेते हैं वन बाय वन इनको। तो हमने यहाँ पे पहली आकृति देखना है विद्यार्थियों, लिखेंगे क्या, हल। लिख लेते हैं विद्यार्थियों शून्यकों की संख्या। इस आकृति में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं, एक्स अक्ष को, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्राफ है क्या जो एक्स अक्ष को काट रहा हो? नहीं काट रहा है। ये देखिए, ये वाई अक्ष को काट रहा है विद्यार्थियों, यही तो ग्राफ है। अब ये जो ग्राफ है विद्यार्थियों, एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। यदि ये ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर काटता तो जितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता विद्यार्थियों, उतने ही शून्यकों की संख्या होती। लेकिन यहाँ पर एक्स अक्ष को ये वाली ग्राफ किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, शून्य, ठीक है। शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्य है। तो अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर शून्य। क्यों? तो लिख लेंगे क्योंकि दिया गया ग्राफ, दिया गया आकृति में दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपको कारण बता देना है कि शून्यकों की संख्या शून्य है। क्यों? क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। चलिए आकृति 2 में देखें। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है विद्यार्थियों, ये जो ग्राफ है आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट ग्राफ बना हुआ है। ये एक्स अक्ष को केवल और केवल एक बिंदु पर काट रहा है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो आंसर तो मिल चुका है, तो लिख देंगे यहाँ पर भी इसका हल या उत्तर डाल के लिख सकते हैं। तो आकृति 2 में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितना? शून्यकों की संख्या बराबर एक। एक ही बार काट रहा है एक्स अक्ष को, तो एक शून्यक होगा, ये लिख देंगे। अब क्यों? तो लिख देंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसा लिख दें, कर रही है, ठीक है। एक ही बिंदु पर एक्स अक्ष को काट रही है विद्यार्थियों, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी, ठीक है। चलते हैं आकृति 3 में। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष में ये जो ग्राफ है विद्यार्थियों, वो कितने बिंदु पर काट रही है? तो चलिए काउंट कर ले, तो 1, 2 और 3। तो आकृति 3 में, आकृति 3 में शून्यकों की संख्या कितनी है? अब आपको जवाब मिल चुका है। शून्यकों की संख्या बराबर 1, 2, 3। तो 3 बिंदुओं पर काट रही है, तो 3। अब कारण तो वही रहेगा, क्योंकि 3 बिंदु पर काटती है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। ये इस तीसरे का आंसर हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो तीनों आकृतियों में मुझे लगता है विद्यार्थियों अब आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भी सरल सा सवाल है कि कोई ग्राफ एक्स अक्ष पर पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पर आपको शून्यकों की संख्या बतानी है, तो कोई ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बिंदु पर काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, वही क्या होगा? शून्यकों की संख्या होगा।
यदि यहीं पर y अक्ष पर पूछा जाता तो यहाँ पर तो y अक्ष का आंसर मिल जाता कितना 1। यहाँ पर y अक्ष को कहीं पर भी कोई अच्छा यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है तो y अक्ष पर कितना हो जाता 1 हो जाता, और यहाँ पर भी y अक्ष पर कितना हो जाता शून्यकों की संख्या 1 हो जाता। लेकिन y अक्ष पर पूछा नहीं है, x अक्ष पर पूछा है। ओके, चलिए जल्दी से आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों आकृति 4 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम, ये जो ग्राफ है विद्यार्थियों वो x अक्ष को कितने बिंदु पर, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, दो बिंदुओं पर विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। तो लिख दें यहाँ पर आकृति 4 में, ये इसका उत्तर है विद्यार्थियों, सर या हल आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आकृति 4 में शून्यकों की संख्या बराबर कितनी 1 2, दो ही बिंदु पर x अक्ष को काट रही है तो 2 लिख देंगे। अब क्यों, फिर से कारण तो आपको बताना ही है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद या काट रही है, ये लाइन आपको बता देना है। ओके विद्यार्थियों, आकृति 5 में हम शून्यकों की संख्या गिनती करें तो शून्यकों की संख्या ये एक बिंदु जहां पर ग्राफ काट रही है x अक्ष को, दूसरा बिंदु, तीसरा और चौथा। तो लिख दें यहां पर आकृति 5 में शून्यकों की संख्या बराबर कितनी 1 2 3 4, तो 4 लिखेंगे। तो क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ये आपको कारण लिख देना है। इसी प्रकार हम आकृति 6 में आ जाते हैं। तो यहां पर भी 1 2 और ये 3, तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, लिख दें। तो आकृति 6 में शून्यकों की संख्या बराबर 3, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या कर रही है, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ओके, ये आपको कारण बता देना है। बहुत ही सरल सा प्रश्नावली है विद्यार्थियों ये, लेकिन परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो जल्दी से इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपकी जानकारी में कुछ ना कुछ जरूर यहां से प्लस हुआ होगा। ठीक है, यदि आपको विद्यार्थियों मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।